चले बेटा देखें, कमेंट बेटा ध्यान रखें। अरे बेटा आवाज नहीं बिल्कुल, वरना एमओटी खत्म नहीं हो पाएगा इसमें। बेटा आवाज जिसकी आई उसी को बुला लेना है अभी तक, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले ध्यान रखें, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय इन, अरे बेटा आवाज बिल्कुल नहीं है, आधा समय बेटा इसी में निकल जाना है, एक बात ध्यान रख लो, एमओटी आज खत्म करना है। बेटा सबसे पहले देखें, अगर हमने बात की तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय होर्न्स एंड मिलिकन, किस कब दी थी? इन 1932 में। नेक्स्ट वन बेटा ध्यान रखें, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, यस, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आज बेटा शॉर्ट पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो आपके नोट्स में है, ताकि आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान करो बेटा, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन किस पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। किस पे बेस्ड है? ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड देन फॉर्म, क्या करते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी जितने एटॉमिक, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो क्या होंगे? सेम होंगे। अभी देखेंगे वो क्या लिखेंगे। फोर्थ वन, द नंबर ऑफ, हो सकता है आपके नोट से थोड़ा अलग जाए, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक एक पॉइंट बेटा एक एक लाइन में लिखा रहा हूं बस, ताकि हर पॉइंट क्लियर हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एज एटॉमिक, सेम एज लिख लो, सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जिस तरीके से बेटा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, वैसे ही आपके क्या भरे जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखें, हाँ अभी बताएंगे बेटा, सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर orbitals, that is bonding molecular orbital, BMO bonding molecular orbital, and anti bonding molecular orbital। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को एक एक लाइन में लिखा के ही क्लियर करना है। सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि नीचे बढ़ रहा है तो इसमें ध्यान रखेंगे। बेटा एक बात ध्यान रखो, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अभी स्टॉप करते हैं राइटिंग बेटा, एक बार समझ लो, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा। एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे, तो क्वेश्चंस में आपने देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे थे। पहला चीज पॉइंट ये, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय किसने? होर्न्स। ठीक है, दिस थ्योरी गिवन बाय बेटा किसने दी थी? होर्न्स एंड मिलिकन इन 1932, एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस पे बेस्ड है? केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है,
व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। नेक्स्ट वन ये लिखवाया था, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर तीन होंगे तो तीन बनेंगे, छह होंगे तो छह बनेंगे, यानी जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नंबर के क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट कंडीशन, ये सब क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन दिखाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको मालूम है जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भरते थे तो उसमें 3-4 रूल लगे थे, एक लगा था अबाउ प्रिंसिपल लगा था, होन्स लगा था और पाउली एक्सक्लूजन लॉ लगा था। पाउली में ये था बेटा अकॉर्डिंग टू द होन्स कि पहले बेटा सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, दिस इज कॉल्ड होन्स रूल। अगर पाउली के अकॉर्डिंग देख लें तो पाउली के अकॉर्डिंग ये था बेटा कि एक ऑर्बिटल में दोनों की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो बात थी। और एक रूल और कौन सा था, आप बाउ। आप बाउ के अकॉर्डिंग बेटा एक बात ध्यान रखें, अगर मैंने एक और इसमें ये हमने लिया है बेटा किसके अकॉर्डिंग, होन्स के अकॉर्डिंग, पहले बेटा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, फिर बाद में क्या होगी, पेयरिंग। अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है तब, सेम है तब, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं। नेक्स्ट वन हमने देखा पाउली के अकॉर्डिंग कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी स्पिन जो होगी वो क्या होगी, अगर एक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन कैसी होगी, उल्टी, एक की क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट वन ध्यान रखें। अब क्या करेंगे बेटा, एक बात ध्यान रखो, यहां पर हमने बात की सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी यहां पर सारे रूल्स फॉलो होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। आप बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट बेटा, इसी जो बीच में देखा था इधर देखें बेटा। नेक्स्ट वन, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, तो बेटा याद रखना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी, लेस एनर्जी होगी बेटा। तो ध्यान रखना यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है बेटा, स्टेबल ज्यादा होगा, मोर स्टेबल, कैसा होगा, मोर स्टेबल, अभी बताएंगे इसको भी। और बेटा एज कंपेयर किससे, एज कंपेयर किससे बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप देखो तो आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, देखो लेस लिखा है, ठीक, वो स्प्लिट हो जाते हैं बेटा दो पार्ट्स में। ठीक है, अभी देखेंगे, पहले ये पॉइंट्स लिख लो सब लोग, फिर आगे बढ़ो। अरे बेटा फिर वही बात, फिर वही बात हो रही है, 10 बार मुझे टोकना पड़ेगा, 10 बार में ये हो नहीं पाएगी, फिर बेटा मंडे को तक तो लगाते रहो। नेक्स्ट वन बेटा देखो, एक बात ध्यान रखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय बेटा सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, एंड किससे, पाई, किससे करेंगे बेटा, ठीक है, सिग्मा पाई से, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जो बॉन्डिंग होगी बेटा एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, ध्यान रखना बॉन्डिंग लिख लेना बेटा, ठीक है, बॉन्डिंग इज डिनोटेड बाय बेटा सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ठीक है बेटा, सिग्मा स्टार और पाई स्टार जो होगा उससे हमको पता चल जाएगा वो ऑर्बिटल किसका है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, यानी बॉन्डिंग किसमें हुई है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और सिग्मा होगा, स्टार लगा हुआ नहीं होगा, तो वो बॉन्डिंग किसमें हुई है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ठीक है, अब देखें, द मॉलिक्यूल इज
पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक कैरेक्टर जो शो किया था, पैरामैग्नेटिक इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और किसमें, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अगर किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसका मतलब बेटा वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट। अगर बेटा इफ, ठीक है बेटा ये याद है, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर, नो अनपेयर नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर क्यों लिखोगे, the number of unpaired, if no unpaired electrons are present in bonding molecular orbital और किसमें, ABMO, then the molecule is कैसा कहलाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में बेटा रिपेल करेगा, मैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। बेटा अगर आपसे कोई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की डेफिनेशन पूछे तो ध्यान रखना, वो सब्सटेंस या वो मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। ध्यान रखना, डेफिनेशन वो नहीं लिखना है जो अट्रैक्ट ही नहीं हो, रिपेल ही ना हो तो वो डायामैग्नेटिक होता है। यहां पर डेफिनेशन थोड़ी चेंज है बेटा, ध्यान, ठीक है। अब ये आया हमारे पास, ठीक। अब ध्यान रखो, अगर आपको पैसे निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का बेटा फॉर्मूला, दिस इज डिनोटेड बाय म्यू, और बेटा इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस 2 और बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, यहां पर एन क्या है, वेयर एन इज number of unpaired electrons, number of unpaired electrons, क्लियर आया। कैसे भी निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। ऊपर लिखा, पहले ये लिख लो बेटा, नीचे नहीं ऊपर ही लिख देंगे। ये आपके नोट्स में नहीं है बेटा, ध्यान रखना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में निकलवा रखा है, ठीक है। तो यहां मैंने पोस्टुलेट्स में लिखवा दिए। अब बेटा देखो एक बार रफ कर दें, हो गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जब भी आपने देखा अभी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि जब मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे अगर कंबाइन होंगे तो दे मस्ट हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम, ठीक है। द एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड मस्ट हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए बेटा, सेम। सेम का मतलब ये है बेटा, अगर ये 1s है तो 1s के ही साथ कंबाइन होगा, अगर 2s है बेटा किसके साथ कंबाइन होगा, 2s, और अगर हमारे पास बेटा 2p है तो किसके साथ कंबाइन होगा, 2p के साथ, और अगर बेटा 3p आ जाता है तो 3p के साथ। आ रही बात समझ में। तो इनकी जो एनर्जी होनी चाहिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। नहीं, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए यहां पर, एस और पी की 2 की होगी ना, 2s 2p, लेकिन वो HF में बनाएगा। ये आपके उसमें नोट्स में है कहां, मतलब सिलेबस में है कहां, HF की बॉन्डिंग।
डी सबशेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है लास्ट में 12th क्लास में, ठीक है। और आती है आपकी कौन सी, यही आती है बीवीडी, जो करती है डी ब्लॉक का कौन सी हाइब्रिडेशन, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, DsP2, DsP2 हाइब्रिडेशन अभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, वो 12th क्लास में आपका आएगा। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट वन देखो, एक बात ध्यान रखो, 11 द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, एक बात बताओ मुझे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, या मैंने कर दिया बेटा हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो आपसे पूछेगा बेटा इसमें बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बेटा ध्यान रखना, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो बेटा एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का, वो लगता है नंबर ऑफ एंटी, जो आपके कौन से होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अपॉन कितना 2। इस फॉर्मूले से बेटा हम निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग में और मॉलिक्यूलर वाले में, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा यहां पर हमारे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, खत्म। कंप्लीट हो गया, फटाफट देखो कंप्लीट है। अरे यार बेटा देखें, अब डालेंगे बेटा इसमें हेडेक। सबसे पहले ध्यान दें, अरे इधर बेटा, बेटा ध्यान रखें एनर्जी डायग्राम, ठीक है, डायग्राम। तो बेटा फॉर किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए, केवल इसके लिए है ये डायग्राम, एक इसके आगे आएगा, ठीक है। और बेटा ये ध्यान रख लो, ये हीलियम +1 भी हो सकता है, लिथियम +1 भी हो सकता है, अभी देखेंगे उसके भी डायग्राम, ठीक है। चार्ज का भी हम निकाल सकते हैं, तो मैंने सिंपल तरीके से ये अभी लिख दिया है। तो बेटा इसमें डायग्राम कैसे रहेगा, देखो एक का मैं करके बताता हूं, लास्ट वाले का पहले विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो बेटा नाइट्रोजन है, इधर देख लो पहले, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने एटम है नाइट्रोजन के बेटा 2। तो बेटा एक नाइट्रोजन का एटम अगर हमने निकाला तो एटम क्या क्या होता है बेटा 1s2, 2s2 एंड 2p3, यही तो होगा। नेक्स्ट वन देखो बेटा, दूसरा नाइट्रोजन भी होगा, दूसरा नाइट्रोजन जो होगा वो उसका भी यही तो होगा 1s2, 2s2 और 2p3। आ रही बात समझ में। तो बेटा अगर एनर्जी डायग्राम हम बनाए तो पहले किसका बनाएंगे, ये 1s 1s2 का। तो बेटा अभी बताएंगे बेटा, आगे हो जाओ, कितनी बार बोल दी अभी तो, इधर ध्यान दो। तो बेटा इधर तो जगह है नहीं, तो मैं ऐसे बना रहा हूं डायग्राम। वैसे एनर्जी जो है बेटा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो इस तरीके से डायग्राम ना बना के मैं कैसे बना रहा हूं, ऐसे, क्योंकि जगह हमारे पास इसमें नहीं, ठीक है। इधर ध्यान दे बेटा, डायग्राम ऐसे बनाने की जगह मैं कैसे बनाऊंगा, पहले बनाऊंगा 1s2 1s2 का। अच्छा ये बताओ, जो सल्फर है वो सॉरी एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में बेटा जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं एस सबशेल में, एक। तो बेटा एक नाइट्रोजन का 1s, दूसरे नाइट्रोजन का 1s2, ये क्या है 1s2 और ये क्या है बेटा 1s2। तो हमने क्या किया, इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे। याद रखना जब भी ऑर्बिटल इस पोजीशन से नीचे जाएगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर उससे नीचे जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जो ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। तो हमने ये बना लिया। इसकी एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए 1s2, 2s2, 2p3 में किसकी एनर्जी ज्यादा है, 1s2 की कम है, फिर इसकी ज्यादा है, फिर इसकी ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, एनर्जी किधर की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ। अभी मैंने क्या किया, फिर कौन सा बनाऊंगा बेटा 2s और 2s का।
तो 2s का बनाएंगे तो देखो 2s बेटा s है, इसलिए दोनों ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, ये एक नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन का, तो ये क्या आया 2s और ये क्या आया 2s। मैंने क्या कहा था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो बेटा ये क्या होगा, यहां पर एक बनेगा और एक क्या बनेगा बेटा, बन गया, कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी पी वाले में। तो बेटा ये देखें, अब हमने क्या किया बेटा, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दिस वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपसे पूछा जाएगा इसकी एनर्जी कम है, तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार से। ये भी सिग्मा से और ये सिग्मा स्टार से, कोई दिक्कत है यहाँ पर। नेक्स्ट वन देखो, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है इधर की तरफ, इस ऑर्बिटल की एनर्जी इससे क्या होगी ज्यादा और इसकी उससे भी ज्यादा होगी। तो बेटा ध्यान रखें, अब मैं बना रहा हूं बेटा 2p, तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं आप खुद बताओ, p सब शेल में 3 होते हैं। तो बेटा ध्यान रखें 3 ऑर्बिटल बनाएंगे एक के, कितने बनाएंगे 3, और इसके भी बेटा 3 बनाएंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर ध्यान रखें, यहां पर बेटा पहले 2 ऑर्बिटल आएंगे, ये डायग्राम याद करना पड़ेगा, ये दे रखा है इसमें। इसके बाद एक ऑर्बिटल यहां आएगा, कितने ऑर्बिटल बन गए बेटा हमारे पास 3 ऊपर बनेंगे, इक्वल ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर। ये डायग्राम बेटा ध्यान से बना लेना, इस तरीके से आपका बनेगा। और 2 ऑर्बिटल यहां पर, p ऑर्बिटल का नाइट्रोजन तक, ये ध्यान रखना कि p ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 1 2 1, ये बात समझ लें, क्लियर हो गया। ये कौन सा है 2p और ये कौन सा है 2p। अभी बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए हैं, अगर मैं शो करूं, इधर ध्यान दे दो, यहां पर ही सबसे बड़ा है। एक बात ध्यान रखें, जो अकेला ऑर्बिटल है, याद रखना अकेला ऑर्बिटल उसको सिग्मा बोलना है, जो अकेला ऑर्बिटल है उसको सिग्मा बोलना है, इसको स्टार बोलूंगा, इसको याद रखना, ये 2pz है, किसको बोलेंगे z, सिग्मा के साथ कौन लेंगे z, ये क्या लेंगे 2pz, याद रखना। इसको बोलेंगे बेटा पाई 2px और पाई 2py, कोई दिक्कत। इसको क्या बोलेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये ऑर्बिटल के शेप याद रखेंगे। अब बेटा एनर्जी किधर की तरफ बढ़ रही है, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे आगे की तरफ बढ़ा देना बेटा, इसकी ज्यादा होगी। तो वैसे तो बनते हैं ऐसे करके, तो पहले एनर्जी डायग्राम ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए यही हो जाएगा, फिर सबके लिए यही डायग्राम लगेगा अगर पी तक बढ़ोगे आप तब तक, ठीक है। तो एनर्जी डायग्राम बना लो फटाफट। अभी नाइट्रोजन का मैं इसमें बताऊंगा करके, ये एनर्जी डायग्राम इनके लिए है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। अरे लिख लेना। मैग्नेटिक फील्ड, द मॉलिक्यूल विच रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक के आगे लिख लेना बेटा म्यू इज इक्वल टू 0, और वहां पर क्या लिखेंगे पैरामैग्नेटिक में, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे वो मतलब। चले बेटा अब इधर ध्यान दो, अरे भाई इधर ध्यान दे दो। अब देखो मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब बेटा ये अलग से बनेगा, वो एनर्जी डायग्राम था केवल इनके लिए, अब ये अलग से बनेगा, एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन का अलग से बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे। एक बात ध्यान रखो, 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 2, ये कितने 2। पहले एक बात ध्यान रखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी क्या है लो, तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो किसमें होंगे लोअर, अकॉर्डिंग टू द किसके आप-बाउ प्रिंसिपल। तो पहले बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स पूरा फिल होगा, हो गया। फिर कितने और इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास 4, अभी कितने फिल किए हमने 2, फिर बेटा ये क्या करेगा 2 ऊपर, कोई दिक्कत, 4 थे 4 फिलअप हो गए। अब ये मत सोचना कि यहां से उड़ के चले जाएंगे, यहां पर रहेंगे, वो दिखाया जाएगा। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, तो ये 2 आ गए, इसमें कितने 2, कोई दिक्कत। तो पहले कहां जाएंगे, चले गए, फिर किसमें जाएंगे, इसमें चले गए। इधर देखो यहां पर ध्यान रखें, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लो। यहां पर कितने 3, कोई दिक्कत, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, भाई इसमें देखो 2p3 यही तो थे हमारे पास, ठीक है, हो गया। चले अब बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सिग्मा 2pz और पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, इस वाले की, क्योंकि ये ऊपर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां पर
भरे जाएंगे यहाँ पर। अगर मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू द होन्स रूल, अगर एक ऑर्बिटल एक ही लाइन में है तो इनकी सबकी एनर्जी क्या है, बराबर। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल होगा, फिर पेयरिंग होगी। तो पहले ध्यान रखो, पहले यहाँ पर फिलिंग देख लो बेटा, सभी लोग फिलिंग देख लो। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर बेटा इसमें जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि हुंड्स रूल क्या कहता है, पहले हाफ फिल होगा, सेम एनर्जी लेवल। ये देखो हो गया पहले ये फिल। अब बेटा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितने हैं मेरे पास, 6। अब ये जाएगा, ऊपर कोई गया नहीं गया। जब नीचे ही फिल हो गया तो ऊपर कोई नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। कुछ नहीं है बेटा, एक बात ध्यान रखिए, इधर ध्यान दो फिर से बेटा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है इधर ध्यान दो भाई, सबसे बड़ा इसी में है, इधर ध्यान दो बेटा। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने ये पहले ही बता रखा है, जो ऑर्बिटल सबसे नीचे होंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। और अगर आप पी ऑर्बिटल में जैसे भरते थे तो 3 ऑर्बिटल होते थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था जिसकी एनर्जी सेम होती थी। तो पहले क्या जाता था, पहले क्या जाता था, एक एक करके जाता था। तो बेटा यहाँ पर एक, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम थी। अब यहाँ पर कितने की एनर्जी सेम है, 2 की। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, पहले तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बन लो, 2p3 है और ये क्या है 2p3। तो बेटा देखो पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, पहले हाफ फिल्ड होगा पूरा, क्योंकि इनकी दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम। तो ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। फिर अब ध्यान रखो किसमें जाएगा, फिर इसी में, जब तक नहीं जाएगा, जब तक ये पूरा फील्ड, जब तक ये पूरा फील्ड नहीं हो जाएगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारे पास हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब बेटा ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखें इधर, पहली बात बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और कौन सा था, एंटी बॉन्डिंग, NB माइनस Na/2 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कर दिया मैंने। अब बेटा देखो एक बात ध्यान रखो, इधर देखें, 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 कितने, 4 और 6 कितने हो गए, 10। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 और ऊपर कोई है, तो बेटा 4/2 कितना आ गया, 6/2। आपको सबको मालूम होगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यस और नो। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ गया, ये क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ गया। अरे बेटा लास्ट में चल रहा है, फटाफट ये हो जाए, आवाज नहीं बिल्कुल भाई। बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, राइट जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान दो, ये क्या था सिग्मा 1s, ये क्या था स्टार 1s, ये क्या था 2s और ये क्या था 2s। तो बेटा देखो पहले कहां से स्टार्टिंग करेंगे, यहां से। तो 1s सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही तो है हमारे पास। फिर इसके बाद ये सिग्मा स्टार 1s2, कोई दिक्कत। यहां पर फिर देखो ये आ गया, तो बेटा क्या आया, सिग्मा 2s2। फिर इसका आ गया सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आ गया बेटा, ये आ गए। तो बेटा पाई 2px कितने आ रहा है, 2। और चाहो तो बेटा यहां पर ब्रैकेट लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा लेना, मैं लगा नहीं रहा हूं यहां पर। फिर क्या आएगा बेटा, कितना आएगा, पाई, इधर चला गया है ना, इधर ध्यान देखो, उधर से डिस्प्ले से आउट हो गया। 2px कितने, 2 पाई 2py कितने, 2। इसमें कितने, सिग्मा 2pz और इसमें कितने, 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। कहां लग गया, कहां लग गया फिर से बता देंगे, अभी रुक जाओ, एक एक टाइम देख के चलते हैं। यहाँ पर अगर ये थोड़ी सी लेट हो जाए, 12th क्लास की लगभग 1.25 घंटे की क्लास होती है। अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो बहुत सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा स्टार, ये आ गया बेटा ऊपर वाला। अब कहां नंबरिंग आ गई, यहाँ पर। तो बेटा पाई 2p
एक्स, कितने इसमें 2, इसमें कितने 2, फिर इसमें कोई है नहीं तो इसलिए लिखा ही नहीं। क्लियर हो गया? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। ठीक है, यहां पर देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालना है, अंडर रूट n+2। बेटा इसमें देखो, इसमें जो मैंने राउंड कर रखे हैं इसमें कोई अनप्रेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है नहीं है, तो n की जगह क्या रख दिया 0, तो बेटा आंसर आया 0, म्यू इक्वल टू आ गया 0, तो वो क्या हो गया डाया मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके बच्चों।